हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टू वर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज है हमारी क्लास 2 वेक्टर कैलकुलस की। जैसे कि आपने कल देखा ही था, हम टीजीटी पीजीटी मैथ्स प्रिपरेशन करा रहे हैं और क्लास 1 में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं वेक्टर, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, और छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है टाइप ऑफ वेक्टर्स की। तो देखिए, जैसे कि होता है कि हम अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते तो जो एग्जाम में हमारा पेपर होता है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। और हमेशा एग्जाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स में। ऑब्वियसली अपने आप में बड़ा एक टारगेट है, तो वो क्या करते हैं, 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं जिसे हम जल्दी सॉल्व कर सके, और 50% थोड़ा सा टिपिकल होते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें छोटी छोटी चीजें सीखनी है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है और आगे बढ़ते हुए चलना है, क्योंकि अगर हम बड़ी चीजें सीखते रहेंगे और बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारे एग्जाम में कुछ चीजें छूट जाती है। जैसे कि हमने कल डिस्कस कर लिया है टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर्स। तो आज हम शुरू करते हैं कोप्लैनर से। कोप्लैन हिंदी वाले इसको बोलते हैं समतलीय, ठीक है। यानी कि एक ही अगर प्लेन में आपका वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोप्लैनर बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी वेक्टर जो एक ही प्लेन में होता है या उस प्लेन के पैरेलल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोप्लैनर। तो हमेशा दो जो वेक्टर हैं, 2 वेक्टर्स क्या होती हैं, ऑलवेज कोप्लैनर होते हैं। वेक्टर ऑलवेज कोप्लैनर, ठीक है। ये आपको देखना है और इसका फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगी जब सारा चीजें डिस्कस करूंगी, डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करूंगी। इसी तरीके से हमारा आता है अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर। देखिए, अपोजिट या और नेगेटिव है, और नेगेटिव वेक्टर यानी कि अगर सपोज करो ये एक वेक्टर है तो -a क्या इसका नेगेटिव वेक्टर होगा, ठीक है। ये 2 टॉपिक हो गए, आगे करते हैं शुरू। जैसे सपोज करो ab की वैल्यू हमारे पास है a, दैट्स मीन ba की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -ka। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल वेक्टर, इसको भी जान लेते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई आपका वेक्टर a है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है सेम होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो A इनवर्स होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। देखो, सपोज करो A हमारा वेक्टर है, तो जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, आपका A इनवर्स पहले लगेगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, A इनवर्स और ऊपर। कभी कभी हमसे ना लिखने का तरीका भी पूछ लेते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम कहना चाह रहे हैं कि सपोज हमारा कोई भी पार्टिकल है, वो पॉइंट्स A से पॉइंट B तक जा रहा है, यानी कि पॉइंट्स A है और पॉइंट्स B तक कोई भी पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो AB है वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, अगर A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब एक बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखिए, हम कहते हैं सपोज करो एक पॉइंट है O, फिक्स पॉइंट है, और एक P पॉइंट है, तो हम इसको बोल देते हैं OP। अब O के रिगार्डिंग कोई और बिंदु भी हो सकता है, तो जो पोजीशन वेक्टर है वो जो फिक्स पॉइंट है O है, और जो एक पॉइंट P है वहां से लेकर वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, OP, ठीक है। ज्यादातर इस बिंदु को A से ही, यानी कि इस पॉइंट को A से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल था, यानी कि हमने सारे वेक्टर के टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और वेक्टर। मैं स्टार्टिंग से लेकर चलूंगी। आप सोचते होंगे कि ये स्टार्टिंग से क्यों पढ़ा रही है इजी चीजें, बट क्या होता है, कभी कभी हमारे एग्जाम में इजी चीजें भी आती हैं जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मैं एक पॉइंट, जो बारीक से बारीक पॉइंट है, वो भी डिस्कस करते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लेते हैं।
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है, मैं केवल फंडे बताऊंगी आपको और डेफिनेशन ऐसे ही बताऊंगी, क्योंकि डेफिनेशन आपको नहीं याद करनी है, आपको शॉर्ट चीजें याद करनी है। ठीक है, अब हम कहते हैं सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। ठीक है, और ये ए की सीरीज में है, तो आगे हम क्या करते हैं कि ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा या आपका सम होगा वो हमने मान लिया सी। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने क्या मान लिया सी। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, सीधा सीधा डिनोट करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। बट अगर हमें डायग्राम में दिखाना है तो देखिए ये ए हो गया, ए बी यानी कि वेक्टर हो गया ए, डायरेक्शन सेम दिखानी है, ये हो गया आपका बी वेक्टर, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। अब इन दोनों का सम याद रखिएगा इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का सम ऐसे नहीं कि वापस आएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इसको बोलेंगे ए प्लस बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि ए इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट पूरा सी। ये था आपका एडिशन लॉ। ठीक है, अब हम ये तो हमारा ट्रायंगल के टर्म में था, अब हम इसे डिस्प्लेसमेंट की टर्म में दिखाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म में कैसा होगा, हम कह रहे हैं कि सपोज करो एक कोई कार ड्राइवर है, वो बिंदु मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी पर पहुंचना चाहता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, एक ड्राइवर है पॉइंट ए से सी तक आपका जाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, वो पहले क्या करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, फिर बी से सी पर जाता है, बी देन सी। ठीक है, तो ये टोटल मिला के इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए सी होगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। सिंपल सा फंडा है। इसी तरीके से अगर हम कोई और भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कुछ लॉ की, यानी कि हमारे जो वेक्टर के एडिशन लॉ क्या क्या दिखाते हैं। वैसे तो आप सब जानते होंगे, पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। देखिए इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, यानी कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। हमेशा वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मैं केवल शॉर्ट में बताऊंगी चीजें। दूसरा आपका क्या है कि ये एसोसिएटिव भी होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, अब हम चीज करेंगे डिस्कस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि थर्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि हम एडिशन की टर्म में जीरो मानते हैं, प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, यानी कि जीरो यहां पर क्या है, एक आइडेंटिटी है वेक्टर की। ठीक है, इनवर्स भी मान लेते हैं, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में क्या होगा, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू जीरो, दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड द इनवर्स, यानी कि हमारा इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। ये तो हमने चीजें करी थी एडिशन में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। छोटे छोटे पॉइंट सब्ट्रैक्शन के डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल a में से अगर हम b माइनस करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए सेम होता है, a प्लस में से माइनस बी घटा दिया तो ये क्या हो गया आपका a माइनस बी। अब देखिए कैसे इसे डिनोट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो हमने एक a पॉइंट ले लिया और वहां हमने इधर की साइड b पॉइंट ले लिया, ये हमारा a वेक्टर है और b। देखिए a, अब मैं देखिए कैसे दिखाऊंगी, केवल इसके बिहाव पर दिखाऊंगी। अगर सपोज करो हमारा ये वेक्टर b है तो ये वेक्टर कितना हुआ, माइनस बी। ठीक है, अगर ये वेक्टर b है तो ये माइनस बी हुआ, और हम जानते हैं सम में अपोजिट होता है इसका सम, यानी कि आपका ये वाला, इसको बोल दिया a माइनस बी। कैसे करा, हमने a लिया, इधर b कर दिया, उसका अपोजिट माइनस b कर दिया, इसका जो एडिशन होता है a प्लस माइनस बी, यानी कि a माइनस बी हो गया। ये आपका सब्ट्रैक्शन है। ठीक है,
अच्छा, ए बी से हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आपको ऐसे फॉर्मूला लिखना है। ए बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब सीधा मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन, अगर हमारी वीडियो लंबी नहीं हुई तो कल करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कैसे ध्यान रखना है आपको? सीधा सीधा ये बोला जाता है कि अगर सपोज m कोई भी एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, और a हमारा वेक्टर, m सपोज करो स्केलर है और a जो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट्स मीन ma, वो आपका क्या होगा? वेक्टर फॉर्म होगा। तो ये छोटी सी चीज याद रखने की है। m स्केलर है, a वेक्टर है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा? ma होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये मॉड m का गुना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ी सी चीज एक ध्यान रखने वाली है कि सपोज करो a लिखा है। ये छोटी चीजें ध्यान देने वाली जो कि एग्जाम में बहुत आती है। और इसका मतलब क्या है? a का मॉड लगाया और a में कैप लगाया। याद रखिएगा, मॉड लगाया, a का कैप लगाया, तो इसका मतलब कितना हो गया? a कैप इज इक्वल टू मॉड a अपॉन a, यानी कि a अपॉन a। ठीक है, यानी कि आपका ये यूनिट क्वांटिटीज हो गई। क्लियर? एक बार फिर से बताती हूं। अगर सपोज करो a लिखा है और मॉड a इंटू यूनिट वेक्टर a, तो यूनिट वेक्टर a की वैल्यू क्या होगी? a अपॉन मॉड a। ये तो आप जानते हैं। अगर मॉड a की वैल्यू, मॉड a तो हम जानते हैं वो किसके बराबर आता है? a के। यहाँ पे वो लगा दीजिए एरो। मॉड a की वैल्यू a के बराबर होती है, दैट्स मीन हम इसको a अपॉन a भी लिख सकते हैं। सेम अगर मैं बात करती हूं इनवर्स की, इनवर्स में हम ऐसे लिखते हैं और मॉड लिखते हैं। इनवर्स का मतलब कितना हो जाएगा? a अपॉन मॉड a का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, a अपॉन मॉड a का स्क्वायर। छोटी छोटी चीज ध्यान रखेंगे तो हमारा ये आंसर सही हो जाएंगे। अब हर चीज को ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि हमने आज इम्पोर्टेंट चीजें दो सीखी हैं। एक तो एक यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a अपॉन मॉड a तो होता ही है, तो हमें पता ही था, बट a अपॉन a भी होता है। सेम इनवर्स की बात करते हैं तो a अपॉन मॉड a का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कुछ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और समझ लेते हैं। ये है m डॉट a, डॉट नहीं लगाएंगे अभी, तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। a m होता है, m पर वेक्टर नहीं लगता। माइनस m माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू m a होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन का तो रूल हम पढ़ ही लेंगे, यानी कि m प्लस n a इज इक्वल टू m a प्लस n a। ये चीजें होती हैं। देखिए अब वीडियो मेरी 15 मिनट के लगभग बन गई है। अब हम कल क्या डिस्कस करेंगे वो भी बता देती हूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट और बना रहे। कल हम पढ़ाएंगे, देखिए प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो आते हैं बहुत आते हैं। बस आपसे प्रूफ पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देंगे और ये पूछेंगे इसका आंसर क्या होगा। उसी चीज को हम छोटी छोटी टर्म को डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं पूरा प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगी, मैं केवल उन टर्म्स को लिखकर दिखाऊंगी कि आपको आंसर क्या लिखना है, इसको आपको याद रखना है और किस तरीके से लिखना है वो बताऊंगी। बस ये होगा मेथड। अगला और टॉपिक जो भी होगा हमारी बुक में वो करेंगे कंप्लीट। तो कल फिर मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है जहां तक मैंने पढ़ाया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे वेक्टर को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी और लास्ट में मेरे पास 2 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको भी मैं वेक्टर के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपनी क्वेरी और अपनी चीजें मतलब जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।